For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. Hello friends, welcome to JBS Academy. With the new financial year from 1st April 2021, JBS Academy हर वीक आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जो पास हो चुका है उसके बारे में की जानकारी देगी। इसके अंतर्गत हम सभी बातों को कंपाइल करके आपको बताएंगे कि DGFT से कस्टम डिपार्टमेंट, WCO, WTO या इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स या और कुछ भी जो बॉडीज हैं उन लोगों ने आप लोगों के लिए क्या नए सर्कुलर्स वगैरह निकाले हैं और लेटेस्ट अभी क्या चल रहा है। DGFT ने नोटिफिकेशन नंबर 60 निकाला हुआ है ऑन 31st ऑफ मार्च। उसके अंतर्गत उन लोगों ने बताया है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर जो 1 अप्रैल 2015 से लेकर 2020 तक था और जिसको लास्ट ईयर 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था, उसको फिर से एक 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया हुआ है और वो अभी वैलिड रहेगा 30 सितंबर 2021 तक। दूसरा जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 14 है, उसके अंतर्गत डेटेड 31 मार्च, ऑल एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर्स रिक्वायर्ड टू अपडेट देयर IC ऑन DGFT वेबसाइट। जो भी न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ उसके नीचे मैंने सभी की आपको लिंक भी दी हुई है, तो आप उस लिंक को खोल के भी पढ़ सकते हैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आपका जो अगर IC कोई भी है तो आप उसको हर साल अपडेट करना रहेगा फ्रॉम 1 अप्रैल टू जून 30 तक का। इसके बारे में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी चार्जेस नहीं ली जाएगी और कंपनीज जिनका कोई भी चेंजेस नहीं है उनको भी ये अपना अपडेशन को कंफर्मेशन वहाँ पर करना रहेगा। कंपनीज विल नॉट अपडेट देयर IC, जो कंपनियां अपना IC वहाँ पे अपडेट नहीं करती हैं तो उनका IC डीएक्टिवेट हो जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने आपको एक DGFT ने खुद एक वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरह से आपको उस सिस्टम में जाकर आपको अपना IC को अपडेट करना है। DGFT अहमदाबाद का एड्रेस चेंज हो चुका है, जो लाल दरवाजा पे अपना बाजार पे था, अभी उसको एड्रेस चेंज हो चुकी है। उनको भवन में है 3rd फ्लोर पे, ईश्वर भवन रोड, नवरंगपुरा के ऊपर। टेलीफोन नंबर और जो ईमेल एड्रेस है वो अभी भी सेम ही है। DGFT का जो नोटिस नंबर 1 है जो 2021-22 का है, 1 अप्रैल को इशू किया गया है कि जो GSP फॉर्म है फॉर मॉरिशस के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंतर्गत जो इन लोगों ने एग्रीमेंट किए उसके लिए अभी आप वो जो सर्टिफिकेट है, GSP सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, वो आप DGFT की साइट से भी निकाल सकते हैं। और उन लोगों ने कुछ और जो प्रमोशन काउंसिल से उन लोगों को भी अलाउ किया है कि ये सर्टिफिकेट वो लोग इशू कर सकते हैं। लाइक मरीन प्रोडक्ट्स का जो मपेड़ा है, हैंडीक्राफ्ट प्रमोशन काउंसिल है, स्पाइस बोर्ड है, कोयर है, टेक्सटाइल, सिल्क, EOU एंड ACZ। ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने आपको नीचे लिंक दी हुई है। DGFT का एक पब्लिक नोटिस नंबर 53 है डेटेड 9 अप्रैल। MEIS एप्लीकेशन जो आप लोग अप्लाई करते थे, जिसके अंतर्गत आप लोगों को कुछ टाइम पीरियड दिया गया था, उसके MEIS जो हम लोग INR के अंदर नहीं है, फॉरेन करेंसी के अंदर है, उसमें हम MEIS बेनिफिट जो DGFT की साइट पे अप्लाई करते थे वो हम लोगों को 1 साल के अंदर करना रहता था। और अगर हम लोग 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद 6 में विदिन 6 मंथ में करते थे तो 2% की पेनल्टी लगती थी। और उसके बाद अगर हम 1 साल का जो पीरियड में अगर अप्लाई करते थे तो 5% की पेनल्टी लगती थी। और बिटवीन 2 ईयर्स और 3 ईयर्स के अंदर हम अगर अप्लाई करते थे तो 10% की पेनल्टी लग रही थी। तो 3 साल के बाद वो MEIS बेनिफिट नहीं मिलता था। लेकिन इस सर्कुलर के अंतर्गत क्योंकि अभी MEIS बेनिफिट DGFT की साइट पे नहीं दिया जा रहा है तो उन लोगों ने रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि लेट कट का जो फी लग रहा था वो अभी आपको नहीं लगेगा, क्योंकि अभी वो खुद ही MEIS बेनिफिट देरी से दे रहे हैं। तो ये वाला जो बेनिफिट्स है आपका फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2030 तक वो आप 30 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। अभी आएंगे कस्टम्स के ऊपर। कस्टम्स ने एक नोटिफिकेशन नंबर 41 निकाला है। उन्होंने कहा कि नोटिफाइड वेरिफिकेशन रेगुलेशन फॉर न्यू इम्पोर्टर्स, न्यू एक्सपोर्टर्स एंड कस्टम ब्रोकर्स वेयर ऑन नॉन कंप्लायंस में लीड टू पेनल्टी 50,000। उन लोगों ने बताया कि पर्सन सेलेक्टेड फॉर वेरिफिकेशन एज पर द रेगुलेशन 3 शैल फर्निश द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन टू कॉमन पोर्टल विद इन 15 डेज।
15 दिन के अंदर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर और कस्टम ब्रोकर को अपना वहाँ पे वेरिफिकेशन सबमिट करना है, मतलब 15 दिन के अंदर। अदरवाइज कस्टम ऑफिसर में ऑर्डर एज पर द केस सस्पेंशन ऑफ एनी और ऑल द बेनिफिट्स गिवन टू द इंपोर्टर, एक्सपोर्टर्स और कस्टम ब्रोकर। तो अगर आप इसके अंदर हैं तो अगर आपसे वेरिफिकेशन मांगी गई है तो आप 15 दिन के अंदर अपना वेरिफिकेशन सबमिट कर दीजिए। कस्टम का जो दूसरा सर्कुलर है, तो इंडिया इम्पोज एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन फ्लेक्सिबल स्लैब स्टॉक पॉली इम्पोर्ट्स फ्रॉम सऊदी एंड यूएई फॉर 5 years। ये एंटी डंपिंग ड्यूटी इसलिए डाली है ताकि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, इसे पर्टिकुलर फ्लेक्सिबल स्लैब स्टॉक एंड पोलो इंपोर्ट जो हो रहा था सऊदी अरेबिया में, सेम जो हमारा इंडिया में बन रहा है, उससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को किसी प्रकार का असर ना पड़े, इसलिए इसको एंटी डंपिंग ड्यूटी में लगाई गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ IGST कस्टम ने एक दूसरा भी निकाला है। उन लोगों ने बताया न्यू सिस्टम ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री, और उन ऑफिशियल लोगों ने बताया है कि टैक्स ऑफिशियल हैज फील द न्यू सिस्टम विल हेल्प इन क्विकर क्लियरेंस ऑफ गुड्स एंड डिटेल प्रोविजन वर मेड इन दी फाइनेंस बिल 2021। तो आपका जो इंपोर्ट का जो बिल ऑफ एंट्री है उसका आपका न्यू सिस्टम के अंदर अभी कर सकते हैं, और इसके अंदर बहुत आसानी भी रहेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दी हुई लिंक को क्लिक करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ कस्टम ने दूसरा भी बताया है, वेडनेसडे एक्सटेंडेड द बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड इंटीग्रेटेड IGST जो है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एग्जेम्पशन फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट बाय ईयर अप टू 31 मार्च 2022। तो अगले साल तक इसको बढ़ाया गया है, और आगे ये बताया गया है कि कॉमन जो रजिस्ट्रेशन कोड है आपका अप्लाई टू कस्टम्स एंड GST एंड मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स हैव बीन कॉमनली यूजिंग द सेम। अभी बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि एक्सपोर्ट ऑफ फॉरेन सब्सिडीज अकाउंटेड फॉर 33% ऑफ देयर टोटल सेल इन लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2020। RBI has said on the 1st April, export of foreign subsidies in India accounted 32.6% of their total sales, and while import had 34.80% share in their purchase during the 2019 and 1920 during the financial year। अभी बात करेंगे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। The United States has raised questions at India's RODTEP। RODTEP जो 1 जनवरी 2021 से जो शुरू होने हुआ है, लेकिन अभी तक रेट उसके नहीं आए हैं, उसके बारे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्वेश्चन किया है WTO को। Exported products scheme and asked about its operational status and the farm products covered under it। उन लोगों ने पूछा है कि ये किस तरह से काम कर रहा है, हमको जानकारी चाहिए। और एट द मीटिंग एट द WTO की मीटिंग में लास्ट वीक में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया एंड USA इंक्वायर्ड अबाउट द स्कीम्स गाइडलाइंस, एलिजिबिलिटी फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। जैसे भी कुछ रिजल्ट आता है तो हम आपको बताएंगे। India locks horn with China at WTO। India has questioned the fresh barrier on shrimps import imposed by the China। चाइना ने हमारे जो श्रिम्प्स यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहे थे, तो उन लोगों ने वहाँ पे बैरियर्स लगाए हुए हैं और बफेलो मीट के ऊपर भी लगाए हुए हैं। तो इंडिया ने वहाँ WTO के अंदर इसका क्वेश्चन उठाया हुआ है। चाइना ने बताया है कि कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से हम लोगों ने इसके ऊपर बैन लगाई है। तो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ यहाँ पर। चाइना डिफीटेड इट्स डिसीजन बाय आर्ग्यूइंग दैट इंडिया डिड नॉट शेयर इनफ इंफॉर्मेशन टू इंश्योर ट्रेसेबिलिटी ऑफ द श्रिम्प्स, कि कहाँ से मिला है इन लोगों को इतना ये श्रिम्प्स, एंड इट साइटेड कंटिन्यूड रिस्क ऑफ द फुट एंड माउथ डिजीज। तो उस खाने से फुट और माउथ की डिजीज हो रही है, और जब तक इसकी क्लैरिफिकेशन इंडिया उनको नहीं देती तब तक ये रेस्ट्रिक्शन को चालू रखेंगे और बाद में इस रेस्ट्रिक्शन को उठाया जाएगा। PLI प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया हुआ है 10,900 करोड़ फॉर प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम्स फॉर इट्स फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एम्ड एट हेल्पिंग फार्मर्स ऑन अ बेटर प्राइस एंड रिड्यूस द क्रॉप वेस्टेज। ओनियन के बारे में बताऊंगा आपको कि इंडिया ओनियन ड्रिप से पुश डाउन ओनियन प्राइसेस। क्यों हुआ था ये, उसके पीछे का रीजन बताया है कि हायर फ्रेट चार्जेस कुछ हायर हो गए हैं। न्यूअर सर्टिफिकेशन नॉर्म्स हैव स्लो डाउन द इंडियन ओनियंस एक्सपोर्ट्स। This caused the average trade price drop wholesale market in the Maharashtra
और विथ राबी एंड लेट खरीफ ओनियंस अराइविंग एट द सेम टाइम। दोनों जो क्रॉप थे खरीफ ओनियन का और रबी का एक ही साथ में आया हुआ है। एंड मोस्ट सेलर्स मार्केट्स हैव रिपोर्टेड अराइवल ऑफ अराउंड 2000 to 2500 मेट्रिक टन पर डे। तो इतना सारा दो सीजनों का साथ में आ रहा है, तो उसकी वजह से इसकी जो प्राइस है वो डाउन हो चुकी है। मैंगो के बारे में बता रहा हूँ आपको कि पिक योर मैंगो फ्रॉम दोज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन हैदराबाद में इन लोगों ने एक दो यहाँ पर आप लोगों को दो साइटों के नाम दिए हुए हैं। उसके ऊपर आप एज द मैंगो सीजन अराइव्स इन तेलंगाना स्टार्टअप हैज डेवलप्ड अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर सेलिंग दी डिलिक्टेबल फ्रूट्स। तो यहाँ पे दी कालूगुड़ी कंपनी हैज सेट अ टारगेट ऑफ सेलिंग 10,000 टन्स ऑफ फ्रूट दिस सीजन थ्रू इट्स ए प्लेटफॉर्म। इनके दो वेबसाइट है, यहाँ से आप ले सकते हैं। इट विल बी सेलिंग नॉट ओनली टू द कंज्यूमर, खाली कंज्यूमर को नहीं बेचेंगे, ट्रेडर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनको भी यहाँ से वो पर्टिकुलर माल मिल सकता है। मैंगो के बारे में गोवा ने बताया है कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट फ्रॉम द गोवा बेस्ड सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट श्री A.R. Desai said Goa markets are receiving the plenty of local mangoes variant at this point in time। और ज़्यादा जानकारी ये बताई है कि द सीजन हाउएवर डिलेड फ्लावरिंग हैज लेड टू लेट अराइवल ऑफ द गोवन मनकोड एंड हिलोरिया वेराइटीज। They say the flower season has actually got damaged due to the unseasonal rain। वहाँ पर सीजनल रेन नहीं हुआ था, उसके बाद दूसरी भी बारिश आने की वजह से वो पूरा क्रॉप खराब हो चुका था। एंड दिस यूज ऑफ नो सीन्स टिल रिमेन अगेन इन जून बाय द टाइम एंड फ्रूट्स विल नॉट बी रेडी फॉर द हार्वेस्ट। तो ये रहा गोवा के मैंगो के बारे में की जानकारी। इंजीनियरिंग गुड्स के बारे में अभी आपको मैं जानकारी देता हूँ। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट जम्प्स 70% इन मार्च, making a major rebound and in major rebound of the trade since the outset of कोविड आने के बाद 70% का एक्सपोर्ट में इंजीनियरिंग गुड्स में जंप हुआ है। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर इंपोर्ट ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। द कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बताया है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री हैज मेड द इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी फॉर 46 आइटम्स अंडर नॉन फेरस मेटल इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, a move which could discourage inbound shipment of such goods and promote their local manufacturing। तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इन लोगों ने इंपोर्ट जो कर रहे हैं ये चीज़ें उन लोगों के ऊपर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए बताया है। आप ऐसे न्यूज़ को देखते रहिए, हम नेक्स्ट वीक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर से आएंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको लेटेस्ट न्यूज़ हमेशा मिलती रहेगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। For detailed learning on all logistics subjects, visit www.logiveda.com.